ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी 49। दान दो, धनवान बनो। धनपत राय करोड़पति सेठ थे, पर स्वभाव से बड़े कंजूस। उनकी पत्नी थी सुमति। वे शीलवान, दयालु, सहनशील तथा दानी स्वभाव की थी। उसने दाता का गुण अपनी मां से सीखा था। सेठ जी जब काम धंधे पर जाते थे तब सुमति दीन दुखी की मदद करती, गरीबों की सहायता करती, बच्चों को पढ़ाती, साधु महात्माओं को खिलाती पिलाती, दान दक्षिणा देती। वे भूखे को अपने पेट की रोटी भी दान दे देती थी। सुसंस्कारी थी। कभी कभार धनपत राय को पता चलता तो वे उसे खूब डांटता। तुम तो बड़ी खर्चीली हो, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, तुम खर्च करती रहती हो। सेठ जी को धनवान बनने की लालसा थी। सोने की चारपाई पर लेटा हुआ हूँ, सोने की थाली में खाना खा रहा हूँ, इसी के वे दिन रात सपने देखा करते थे। और यही कारण था कि वे दिन प्रतिदिन पाई पाई जुटाकर पूंजी को बढ़ाने में व्यस्त रहते थे। एक दिन सेठ जी बाहर गए हुए थे। सुमति अकेली घर में थी। द्वार पर एक साधु महात्मा आए। दिव्य ज्ञान से उनका मस्तक चमक रहा था। पवित्रता की सुगंध सर्वत्र फैल रही थी। सुमति ने आदर पूर्वक उन्हें घर में बुलाया और अपने लिए बनाया हुआ भोजन तथा मिठाइयां आदि खिलाई। रुचिकर भोजन खाकर साधु संतुष्ट हुए। वे उन्हें दक्षिणा देने जा ही रही थी कि इतने में सेठ जी ने घर में प्रवेश किया। सेठ जी आग बबूला हो उठे। उन्होंने पत्नी को डांटना शुरू किया। पता नहीं तुम्हारी बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो गई है। मैं मेहनत करता हूँ और तुम इन लफंगे ढोंगी साधुओं को खिलाकर लुटाती रहती हो। इन दर दर भटकने वालों का क्या भरोसा, तुम कहीं मेरा घर ना लुटा दो। बहुत भली बुरी सुनाकर सेठ जी ने साधु को निकालना चाहा, पर साधु जी शांत मुद्रा में खड़े थे। सारी स्थिति को भली भांति समझ चुके थे। साधु जी ने कहा, सेठ जी, क्या तुम्हें धनवान बनने की इच्छा है? धन, सोना और रत्नों को पाने की इच्छा है? सेठ जी बोले, हाँ, मैं सोने की चारपाई पर चैन की नींद सोना चाहता हूँ। साधु ने कहा, मैं भोजन कर प्रसन्न हुआ, तुम्हें जो चाहे दे सकता हूँ। धनपत राय जी का मन ललचा उठा। उन्होंने कहा, उपाय बताओ महाराज। साधु ने अपनी झोली से एक छोटा बीज निकाला, सेठ जी को देते हुए कहा, बीज तुम्हें सच्चे रत्न देगा। सेठ जी बड़े खुश हो रहे थे। इस बीज को घर के पीछे बगीचे में लगाना, नित्य नियम से पानी देना, हीरे रत्नों के फल लगेंगे। लेकिन ये याद रहे कि ये बीज तब फलीभूत होगा जब तुम सबके सहयोगी बन मदद करोगे, सबकी सेवा करोगे, सबको समदृष्टि से देख उनसे व्यवहार करोगे, दान करोगे, जितना सत्कर्म करोगे, प्रभु चिंतन करोगे, उतना ही जल्दी फल लगेंगे। इस बीज को प्रतिदिन शुभ भावना रूपी जल से सींचना तो सहज फल मिलेंगे, अन्यथा नहीं। सेठ जी ने बीज बोया। सच एक दिन पौधा भी निकल आया। उन्हें आश्चर्य हुआ तथा विश्वास भी। जब वे साधु की हर एक बात को ध्यान रखने लगे, उन्होंने रोज सत्कर्म करना, सबके प्रति शुभ भावना रखना शुरू किया, सबकी मदद कर उन्हें सुख देने लगे, असहाय की सहायता कर उनकी दुआएं लेने लगे, हर एक के प्रति आत्मीयता उनके मन में जगने लगी, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगे। उन्हें लगता अब तो जल्दी ही मैं धनवान हो जाऊंगा। उनमें परिवर्तन देख सब खुश हो उन्हें दुआएं देते। दुआओं को पाकर सेठ जी शांति का अनुभव करते। शनि शनि सेठ जी की धन इकट्ठा करने की लालसा क्षीण होती गई और दान करने की इच्छा दिनों दिन बढ़ने लगी। अब वो तृप्त थे, समझ चुके थे कि सच्चे रत्न से धनवान मैं बन गया हूँ। ये तो साधु की युक्ति थी मुझे शिक्षा देने की। संतुष्टता, शांति पाकर अपने को अब धन्य धन्य महसूस कर रहे थे। अच्छा,
शांति। इन सभी गुणों से हम संपन्न कैसे बने? ये गुण हमारे जीवन में क्यों नहीं है? इन कारणों को परमपिता परमात्मा आकर समझाते बच्चे, ये गुण आत्मा समझने से हमारे जीवन में आएंगे। जब तक हम स्वयं को देह समझेंगे तब तक ये गुण हमारे जीवन में नहीं आ सकते। ये वंडरफुल युक्ति सिवाय परमात्मा के कोई बता नहीं सकता था। अब परमात्मा आकर इस वंडरफुल युक्ति के आधार पर हम सर्व गुणों से संपन्न देवता कैसे बनेंगे वो विधि समझा रहे हैं। आपका हक है अपने नजदीक के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर संपर्क करें और कोई भी प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।